टिन वुडमैन तक की यात्रा। टिप पूरी तरह भीग चुका था और उसके शरीर के हर कोने से पानी टपक रहा था, लेकिन वह आगे झुकने में कामयाब रहा और 100 हॉर्स के कान में चिल्लाया, चुप रहो मूर्ख, चुप रहो। घोड़े ने तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया और शांतिपूर्वक सतह पर तैरने लगा। उसका लकड़ी का शरीर एक बेड़ा की तरह उछाल मार रहा था। घोड़े ने पूछा, इस शब्द मूर्ख का क्या अर्थ है? यह एक निंदात्मक शब्द है, टिप ने उत्तर दिया, कुछ हद तक अपनी अभिव्यक्ति पर शर्मिंदा होकर। मैं इसका प्रयोग केवल तभी करता हूँ जब मैं क्रोधित होता हूँ। घोड़े ने कहा, तो फिर मुझे तुम्हें मूर्ख कहने में खुशी होगी, क्योंकि नदी मैंने नहीं बनाई, न ही इसे हमारे रास्ते में डाला, इसलिए जो मुझ पर क्रोधित होता है उसके लिए केवल एक शब्द निंदा ही उचित है, क्योंकि मैं नदी में गिर जाता हूँ। पानी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, टिप ने उत्तर दिया, इसलिए मैं स्वीकार करूंगा कि मैं गलत हूँ। फिर उसने कद्दू के सिर वाले को पुकारा, क्या तुम ठीक हो जैक? कोई जवाब नहीं मिला तो लड़के ने राजा को पुकारा, महाराज क्या आप ठीक हैं? बिजू का करा उठा, मैं किसी तरह पूरी तरह गलत हूँ, उसने कमजोर आवाज में कहा। यह पानी कितना गीला है। टिप को रस्सी से इतनी मजबूती से बांधा गया था कि वह अपने साथियों की ओर देखने के लिए अपना सिर नहीं मोड़ सकता था, इसलिए उसने 100 हॉर्स से कहा, अपने पैरों से किनारे की ओर चप्पू चलाओ। घोड़े ने उनकी बात मान ली, और यद्यपि उनकी प्रगति धीमी थी, फिर भी वे अंततः नदी के उस पार वाले किनारे पर पहुंच गए, जहां पर पानी इतना नीचा था कि वह प्राणी सूखी भूमि पर रेंगकर आगे बढ़ सकता था। किसी तरह से लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उन रस्सियों को काट दिया जो सवारों को एक दूसरे से और लकड़ी के घोड़े से बांधती थीं। उसने बिजुका को एक मटमैली आवाज के साथ जमीन पर गिरते हुए सुना, और फिर वह खुद जल्दी से घोड़े से उतरा और अपने दोस्त जैक की तरफ देखा। लकड़ी का शरीर अपने भव्य कपड़ों के साथ अभी भी घोड़े की पीठ पर सीधा बैठा था, लेकिन कद्दू का सिर गायब था और केवल गर्दन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नुकीली छड़ी दिखाई दे रही थी। जहां तक बिजुका का सवाल है, उसके शरीर में मौजूद पुआल झटके से हिलकर उसके पैरों और शरीर के निचले हिस्से में घुस गया था, जो बहुत मोटा और गोल दिखाई दे रहा था, जबकि उसका ऊपरी आधा हिस्सा खाली बोरी जैसा लग रहा था। बिजुका के सिर पर अभी भी भारी मुकुट था, जिसे खोने से बचाने के लिए सिल दिया गया था, लेकिन सिर अब इतना गीला और ढीला था कि सोने और जवाहरात के वजन ने आगे की ओर झुककर रंगे हुए चेहरे को झुर्रियों के ढेर में बदल दिया, जिससे वह बिल्कुल जापानी पग कुत्ते जैसा लग रहा था। टिप को हंसी आती अगर वह अपने आदमी जैक के बारे में इतना चिंतित न होता, लेकिन बिजुका, चाहे कितना भी क्षतिग्रस्त क्यों न हो, पूरी तरह से वहीं था, जबकि कद्दू का सिर, जो जैक के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी था, गायब था। इसलिए लड़के ने एक लंबा डंडा पकड़ा जो सौभाग्य से पास में पड़ा था और उत्सुकता से फिर से नदी की ओर मुड़ गया। पानी में दूर उसे कद्दू का सुनहरा रंग दिखाई दिया, जो लहरों की गति के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। उस समय वह टिप की पहुंच से बाहर था, लेकिन कुछ समय बाद वह और भी करीब आ गया, जब तक कि लड़का अपनी छड़ी से उस तक पहुंचने और उसे किनारे तक खींचने में सक्षम नहीं हो गया। फिर वह उसे किनारे के ऊपर ले आया, अपने रुमाल से उसके कद्दू के चेहरे से पानी को सावधानी से पोंछा और उसे लेकर जैक के पास गया और उसका सिर आदमी की गर्दन पर रख दिया। यार, जैक के पहले शब्द थे। कितना भयानक अनुभव। मुझे आश्चर्य है कि क्या पानी कद्दू को खराब कर सकता है। टिप को जवाब देने की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि वह जानता था कि बिजुका को भी उसकी मदद की जरूरत है। इसलिए उसने राजा के शरीर और पैरों से सावधानीपूर्वक पुआल हटाया और उसे सूखने के लिए धूप में फैला दिया। गीले कपड़े उसने 100 हॉर्स के शरीर पर लटका दिए। यदि पानी कद्दू को खराब कर देता है, जैक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो मेरे दिन गिने हुए हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि पानी कद्दू को खराब कर देता है, टिप ने जवाब दिया, जब तक कि पानी उबलता न हो। अगर तुम्हारा सिर नहीं फटा है, मेरे दोस्त, तो तुम काफी अच्छी हालत में होगे। ओह, मेरा सिर जरा भी नहीं फटा है, जैक ने और अधिक प्रसन्नतापूर्वक कहा। तो चिंता मत करो, लड़के ने जवाब दिया। एक बार चिंता ने एक बिल्ली को मार डाला था, तो फिर
जैक ने गंभीरता से कहा, मुझे सचमुच बहुत खुशी है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ। सूरज की रोशनी तेजी से उनके कपड़ों को सुखा रही थी और टिप ने अपने महामहिम के पुआल को हिलाया ताकि गर्म किरणें नमी को सोख लें और इसे पहले की तरह कुरकुरा और सूखा बना दें। जब ये पूरा हो गया तो उसने बिजुका को सममित आकार में भर दिया और उसके चेहरे को चिकना कर दिया ताकि वह हमेशा की तरह खुशमिजाज और आकर्षक भाव में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जब वह इधर उधर घूम रहा था और खुद को संतुलित महसूस कर रहा था। बिजुका होने के कई अलग अलग फायदे हैं, क्योंकि अगर किसी के पास नुकसान की भरपाई करने के लिए दोस्त हैं, तो उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या तेज धूप के कारण कद्दू टूट सकते हैं, जैक ने चिंता भरी आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिजुका ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मेरे बेटे, तुम्हें बस बुढ़ापे से डरना है। जब तुम्हारी सुनहरी जवानी ढल जाएगी तो हम जल्दी ही अलग हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें इसके लिए उत्सुक होने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही सच्चाई का पता लगा लेंगे और तुम्हें सूचित करेंगे। लेकिन आओ, चलो हम अपनी यात्रा फिर से शुरू करें। मैं अपने मित्र टिन वुडमैन का अभिवादन करने के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए वे आरा घोड़े पर पुनः सवार हो गए। टिप ने खंभे को पकड़ रखा था, कद्दू का सिर टिप से चिपका हुआ था और बिजुका दोनों हाथों से जैक के लकड़ी के रूप को घेरे हुए था। धीरे धीरे चलो, क्योंकि अब पीछा करने का कोई खतरा नहीं है, टिप ने अपने घोड़े से कहा। ठीक है, प्राणी ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। क्या तुम थोड़े कर्कश नहीं हो? कद्दू के सिर वाले ने विनम्रता से पूछा। सॉहॉज ने गुस्से में उछलकर एक नुकीली आंख टिप की ओर घुमाई। देखो, वो गुर्राया, क्या तुम मुझे अपमान से नहीं बचा सकते? बिल्कुल, टिप ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। मुझे यकीन है कि जैक का कोई बुरा इरादा नहीं था और हमारे लिए झगड़ना ठीक नहीं है। आप जानते हैं, हमें सभी को अच्छे दोस्त बने रहना चाहिए। मैं उस कद्दू सिर वाले से अब और कोई संबंध नहीं रखूंगा, सॉहॉज ने क्रूरतापूर्वक घोषणा की। वह अपना सिर इतनी आसानी से खो देता है कि वह मुझे शोभा नहीं देता। इस भाषण का कोई उचित उत्तर नहीं सूझा, इसलिए कुछ समय तक वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद बिजुका बोला, यह मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। इसी घास के टीले पर मैंने एक बार डोरोथी को पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल की डंक मारने वाली मधुमक्खियों से बचाया था। क्या डंक मारने वाली मधुमक्खियां कद्दू को नुकसान पहुंचाती हैं? जैक ने भयभीत होकर चारों ओर देखते हुए पूछा। वे सभी मर चुके हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजुका ने जवाब दिया। और यहीं पर निक चॉपर ने दुष्ट चुड़ैल के ग्रे भेड़ियों को नष्ट किया था। निक चॉपर कौन था? टिप ने पूछा। यह मेरे मित्र टिन वुडमैन का नाम है, महामहिम ने उत्तर दिया। और यहीं पर पंख वाले बंदरों ने हमें पकड़ लिया और बांध दिया और छोटी डोरोथी को लेकर उड़ गए, उन्होंने आगे कहा जब वे थोड़ी दूर आगे चले गए। क्या पंख वाले बंदर कभी कद्दू खाते हैं? जैक ने डर के मारे कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंख वाले बंदर अब ग्लिंडा द गुड के गुलाम हैं, जिसके पास गोल्डन कैप है जो उनकी सेवाओं का आदेश देती है, बिजुका ने चिंतनशील ढंग से कहा। फिर भरवां राजा पिछले रोमांच के दिनों को याद करते हुए विचारों में खो गया और आरा घोड़ा फूलों से लदे खेतों पर लुढ़कता हुआ अपने सवारों को तेजी से उनके रास्ते पर ले गया। शाम ढल गई, अलविदा, और फिर रात की काली छायाएं छा गईं। इसलिए टिप ने घोड़े को रोक दिया और वे सभी उतरने लगे। मैं बहुत थक गया हूँ, लड़के ने थके हुए स्वर में जम्हाई लेते हुए कहा, और घास नर्म और ठंडी है। चलो, हम यहीं लेट जाएं और सुबह तक सोएं। मैं सो नहीं सकता, जैक ने कहा। मैं ऐसा कभी नहीं करता, बिजुका बोला। मैं तो ये भी नहीं जानता कि नींद क्या होती है, आरा घोड़े ने कहा। फिर भी हमें इस बेचारे लड़के का ख्याल रखना चाहिए, जो मांस, खून और हड्डियों से बना है और थक जाता है, बिजुका ने हमेशा की तरह विचारशील अंदाज में सुझाव दिया। मुझे याद है कि छोटी डोरोथी के साथ भी ऐसा ही होता था। जब तक वह सोती रहती थी, हमें हमेशा रात भर बैठना पड़ता था। मुझे खेद है, टिप ने विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता।
और मैं बहुत भूखा भी हूँ। यह एक नया खतरा है। जैक ने उदास होकर कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कद्दू खाने का शौक नहीं है। जब तक कि उन्हें पकाकर पाई न बना ली जाए, लड़के ने हंसते हुए उत्तर दिया। तो मुझसे डरो मत, दोस्त जैक। कितना काया है वो कद्दू सिर। आरा घोड़े ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आप खुद काया हो सकते हैं, अगर आपको पता होता कि आप कुछ बिगाड़ सकते हैं। जैक ने गुस्से से जवाब दिया। वहाँ बिजुका ने बीच में टोकते हुए कहा, हमें झगड़ने मत दो। हम सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति विचारशील होने का प्रयास करना चाहिए। और चूंकि यह बेचारा लड़का भूखा है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सब चुप रहें और उसे सोने दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नींद में मनुष्य भूख भी भूल सकता है। धन्यवाद, चिप ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। महाराज, आप जितने बुद्धिमान हैं, उतने ही अच्छे भी हैं, और यह कहना बहुत अच्छी बात है। फिर वह घास पर लेट गया और बिजुका के भरवां रूप को तकिया बनाकर तुरंत गहरी नींद में सो गया।